तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप समझते हैं वो अपन पहले समझते हैं, फिर इस साल क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। तो पिछले साल अपन इसमें पढ़े थे कार्तीय तल, कक्षा 9 में कार्तीय तल था। कार्तीय तल ऐसे बनता है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। अब एक्स क्या है कि हमेशा इधर राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 2 3, ये इधर माइनस होता है। हाँ, ये वही है जो पिछले साल पढ़े थे। वाई हमेशा ऊपर की तरफ धनात्मक होता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब इसमें हमको निर्देशांक चाहिए, तो हम जानते हैं कि निर्देशांक को हम ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं और बीच में कामा लगता है। पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का होता है, दूसरा निर्देशांक वाई का होता है। तो जैसे हमको 3 और 2 करना है, तो एक्स अक्ष जैसे ये 3 है 2 है, मतलब एक्स ये 3 जो है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, तो एक्स में 3 जाओगे। ठीक है। फिर ये 2 वाई का है, तो फिर वाई की तरफ 2 जाओगे, तो ये आपका 3 2 कहलाएगा, 3 2 कहलाएगा। इस 3 को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज, एब्सेस का कहते हैं आंग्ल भाषा में, और इसको कहते हैं कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोटि। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसके बाद ये यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये जिसे कहते हैं 0 0, मतलब एक्स अक्ष भी 0 है, वाई अक्ष भी 0 है। तो इसको क्या कहते हैं? कहाँ 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया? 2 इधर साइड आ गया, 3 इधर साइड आ गया। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 2 होगा, तो 2 एक्स अक्ष में 2 जाओगे और फिर वाई अक्ष में 3 जाओगे, तो ये यहाँ पे आएगा। पहले अपने को एक्स अक्ष में जाना है, फिर वाई अक्ष में जाना है, तो एक्स अक्ष में 2 गए, फिर वाई अक्ष में गए 3 तक, तो ये निर्देशांक बनेगा अपना 2 3 2। तो इसी को भुज कहेंगे, इसको कोटि कहेंगे। एक्स, हाँ, एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। जैसे ये एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, तो इधर जो भी बैठेगा इधर साइड वो भुज ही कहलाएगा, कुछ भी। और जो इधर बैठेगा वो कोटि कहलाएगा, भुज और कोटि कहलाता है ये। ठीक है। ये हो गया, मूल बिंदु जान गए, ओरिजिन कहते हैं इसको। इसके निर्देशांक 0 0 है। अब मान लो कोई ऐसा निर्देशांक आ गया 0 और 3 ऐसे निर्देशांक आए, तो इसमें एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है, मतलब एक्स अक्ष में आपको कहीं नहीं जाना है, एक्स अक्ष में आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन वाई अक्ष में 3 है, तो वाई अक्ष में आपको जाना है 3, तो वाई अक्ष में ही 3 यहाँ पे ही आएगा, तो ये निर्देशांक 0 3 कहलाएगा। ठीक है। एक्स अक्ष में कहीं नहीं गए, एक्स अक्ष में जाना मतलब ऐसे ऐसे जाना, वाई अक्ष में जाना मतलब ऐसे ऐसे जाना। एक्स अक्ष तो 0 है, तो यहीं पे थे हम, लेकिन वाई अक्ष, एक्स अक्ष का मान -4 है, वाई का 3 है, तो एक्स अक्ष में -4 आएंगे इधर साइड, ये -4 आए, अब वाई 3 है तो 3 इधर जाएंगे, ये यहाँ पे आएगा, तो -4 और 3। हाँ, दोनों माइनस माइनस के होते तो यहाँ पे आता, एक माइनस का वाई होता और एक्स प्लस का होता तो यहाँ आता। यहाँ पर दोनों प्लस रहते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स माइनस हो जाता है और वाई प्लस रहता है। यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पर वाई आपका माइनस होता है और एक्स प्लस का होता है, तो ये रहते हैं। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अपना पिछले साल पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, आंग्ल भाषा में इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? दो अपने को निर्देशांक दिए हैं कहीं पे, उनके बीच की अगर दूरी चाहिए, भाई ये तो अपना कार्तीय तल हो गया, एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है। पहले एक निर्देशांक अपन देखते थे, अब अपने को 2 निर्देशांक दे दिया और इनके बीच की डिस्टेंस पूछ लिया कि इनके बीच क्या दूरी होगी, ये आपको बताना है, ये निकालना है सूत्र से। तो ये एक निर्देशांक है, एक निर्देशांक ये है, तो ये पहले निर्देशांक को हम कह देते हैं
x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत है? x1 y1 है ना ये भाई, पहला निर्देशांक x1 भुज, ये कोटि, दूसरे वाले को कह देंगे x2 y2, x2 y2, x2 y2 भाई, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हमको इसके बीच की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको x एक्सिस में उतारो, ये x अक्ष में आ गया, ये x अक्ष में आ गया, ठीक है, और इनको y अक्ष में लेके जाओ, ये y अक्ष में है, मतलब ये वाला x1 है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा x2 है x अक्ष में, ये y अक्ष में y1 है, ये y2 है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे अगर मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, परपेंडिकुलर है बिल्कुल इसके, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बन गए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमको ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी? x2 माइनस x1 आएगी। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा x1 है, तुमको ये निकालना है, तो x2 में x1 घटाओगे तब तो ये आएगा, तो वही लिख दीजिए x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे अरे उल्टा कहाँ है ये, यहाँ पे तो y2 माइनस y1 होगा क्योंकि ये ऐसे गया है, ये y2 माइनस y1 है, ये वाला x1 ये वाला रहेगा, ये वाला क्या होगा? x2 माइनस x1। अब ये तुम्हारा लंब, ये तुम्हारा आधार, ये तो x2 माइनस x1 ये हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हारी x1 है और यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हारी x2 है, ये डिस्टेंस तुम्हारी x2 है और ये डिस्टेंस तुम्हारी x1 है, तो ये वाली चाहिए तुमको, ये इतना, तो x2 में x1 घटा दोगे तो ये ना आ जाएगी, इसलिए हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना, यहाँ ये निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी, तो इनको नाम दे देते हैं अपन a b c, मतलब अपने को a से c की बीच की दूरी निकालना है, तो ac कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका दूरी सूत्र कहला जाता है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। इस सूत्र को सीधे सीधे याद कर लेना है, ये चीज़ कोई लेना देना नहीं है, नहीं आती है, समझाने के लिए है बस, ये बस सूत्र याद करिएगा। एक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है इसी दूरी सूत्र में, ओरिजिन से डिस्टेंस, मूल बिंदु से दूरी, समझ रहिएगा, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को ओ से निरूपित करते हैं, और यहाँ पर कोई एक निर्देशांक है ए, मूल बिंदु से इस निर्देशांक के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होंगे, 0 0, और इसका कुछ निर्देशांक होगा x1 या y1, तो x1 y1 ना कहते, केवल xy कहते हैं, क्योंकि 1 2 तब अपन करते हैं जब 1 2 रहता है, तो इसको 0 0 कह दिए, इसको xy कह दिए। अब इसके निर्देशांक क्या बनेंगे आपके, इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो ये याद रखिएगा हमेशा फार्मूला है, जब भी मूल बिंदु जब भी मूल बिंदु से दूरी मापते हैं तो ये निकल के आता है आपके पास, तो इस फार्मूले को भी, हाँ, मूल बिंदु से जब भी दूरी नापते हैं तो एक निर्देशांक 0 हो जाता है, इसलिए सीधे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे फार्मूले लग जाएंगे। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं। हाँ चलिए, दूरी सूत्र एक्सरसाइज 7.1 में निर्देशांक दिया है कि युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, डायग्राम, हाँ, केवल डायग्राम नहीं बनाना है, इसको कह देंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सीधे मान रखेंगे, x2 आपका 4 है, x1 आपका 2 है का स्क्वायर, y2 आपका 1 है और y आपका ये है, तो ये होगा 2 का 4 माइनस 2 का 4 रूट का 8 और रूट के 8 चिन्ह होगा लेकिन होल स्क्वायर रहेगा।